Hello, fellow mates. Welcome to our own channel History in Heart, a one-stop solution for history. आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी चल रही होगी। आज हम एक नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ जुड़े हैं। हमने इनसे पहले की वीडियोस में प्री हिस्ट्री को अच्छे से समझा और जाना है, साथ ही उसे डिटेल में लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ डू वॉच देम सो यू विल बी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जहाँ पर आपको अपने नॉलेज को रिटेन करने में मदद होगी। This is related for all exams, either you are in school, either in undergraduate level, postgraduate level, or preparing for any other government exams. So, without any late, we'll be starting our new topic, Indus Valley Civilization. So, this is an introductory part of that, and also we will be covering the topic of town planning. देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन है। इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे और डिटेल में करेंगे ताकि हमें इसे समझने में आसानी हो, बिकॉज ये सिर्फ एग्ज़ाम बेस्ड या एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सीरीज़ नहीं है। ये पूरी हिस्ट्री को जानने के लिए, उसे समझने के लिए सीरीज़ चल रही है। तो हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे, जैसे आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और साथ ही टाउन प्लानिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम इसकी पॉलिटी, इसकी सोसाइटी, इसके ट्रेड एंड कॉमर्स और भी जितने साइट्स थे, क्यों इम्पोर्टेंट थे, यहाँ क्या एक्सकवेशंस हुए, हम सारे के सारे को एक एक करके देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है इंट्रोडक्शन एंड टाउन प्लानिंग, सो विल बी स्टार्टिंग। And before that, I would like you to request that if you think that this is helpful for you, so please do like and subscribe the channel. So without any late, we'll be starting our today's topic. See, this is an introduction. हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और साथ ही हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इन 1853 ए कनिंघम, इनका नाम हमने बहुत ज़्यादा सुना है क्योंकि जब भी हम हड़प्पा को पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो इनका नाम ज़रूर आता है, बिकॉज़ ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने हड़प्पा की साइट पर, खैर उसे हड़प्पा पहले नहीं कहते थे, एक हड़प्पन जो है ना वो सील उन्होंने ढूंढा और उसके बाद जो है हड़प्पा में हड़प्पन सील ढूंढने के बाद इस जगह पर और भी ज़्यादा एक्सकवेशंस जो है वो शुरू हुए। आज ये कहाँ पर सिचुएटेड है? सो इट्स इन पंजाब, पाकिस्तान। उसके बाद इनका भी नाम हमने बहुत ही सुना है। इन 1921 दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा को वास्ट तरीके से पूरे जितने भी स्प्रेडेड ओवर एरियाज थे उनको एक्सकवेट किया है। उसके बाद आर डी बैनर्जी ने मोहनजोदारो को, साथ ही आप नीचे देखिए कोट दिजी जो है पाकिस्तान, इनको एफ ए खान ने किया है। फिर हाकरा जो जगह है, हाकरा कल्चर्स, उसको एमान मुगल ने किया है। गंधारा क्रेव्स जो पूरा गंधार का एरिया है उसको ए एच धानी ने किया है। तो ऐसे करके जब हम इसके पूरे पर्टिकुलर एक एक साइट्स को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी क्योंकि ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो हम इसे एक छोटे से स्मॉल तरीके से लेंगे। देखिए, उसके बाद बहुत सारे एक्सकवेशंस हुए हैं, जैसे कि मकई है, मार्शल हैं और मोर्टिमर व्हीलर है। तो इन सभी ने एक्सकवेट किया और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको देखने को वहाँ पर मिली। ये कब हुआ? तो ज़्यादातर जो पीरियड है वो प्री इंडिपेंडेंस एरा है हमारा। प्री इंडिपेंडेंस है और प्री पार्टीशन है। अगर शायद पार्टीशन हो गया होता तो इतनी ज़्यादा हमको इन्फॉर्मेशंस जो है वो नहीं मिल पाती। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं ब्रोंज जो है वो आ चुके हैं। ब्रोंज खैर पहले भी थे, लेकिन ये जो है सबसे बड़ा ब्रोंज एज का सिविलाइजेशन माना जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। देखिए, इसका एरिया अगर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये स्प्रेडेड है, आप इसको देखिए एरिया इसका। और यहाँ पर 2800 हड़प्पन साइट्स जो हैं वो मिले हुए हैं। ठीक है, देखिए हड़प्पा कहाँ पर है? पंजाब में है। कहाँ पर है? रावी रिवर के बगल में है। ठीक है, 150 हेक्टेयर्स। मोहनजोदारो जो है ये कहाँ पर है? ये सिंध में है। तो देखिए जितने भी बहुत ज़्यादा जो है ना आपको रिवर्स के साइड में ही जो है सिविलाइजेशंस देखने को मिलते हैं, उनके सिटीज़ देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये सुरका तोड़ा जो है ये कोस्टल सिटी है, क्योंकि हम ये भी आगे पढ़ेंगे अपने ट्रेड एंड कॉमर्स में कि कैसे मेसोपोटामिया से इनका ट्रेड एंड कॉमर्स चलता था।
ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो ढोलावीरा है गुजरात है, ये सभी के सभी जो है ना ये रिवर्स के बगल में ही सेट हैं। ठीक है, इसका इसका एक कारण है बिकॉज यहाँ पर आपको स्टोन्स मिलती है, वे काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स मिलते हैं, तो उस वजह से जो है काली बंगन, हम जानते हैं काली एंड बंगन इज ब्लैक बैंगल्स, ठीक है, जो कि राजस्थान के एरिया में है। तो ये कुछ जो है ये अभी हम नॉर्मली पढ़ रहे हैं, आगे हम इसको डिटेल में देखेंगे। देखिए इस आप इस कॉलम जो ये इमेज बनी हुई है इसको आप देखिए, स्प्रेड ऑफ आईवीसी। तो नॉर्थ में ये कहाँ तक फैली हुई है? सो इट इज़ अराउंड शिवालिक्स। ठीक है, अगर हम वहीं साउथ में देखें तो इट इज़ स्टिल अरेबियन सी इन साउथ। ठीक है, अगर इधर देखें वेस्ट में तो मकरान, मकरान इज इन बलूचिस्तान। ओके, टुडे इट इज़ इन पाकिस्तान। एंड वी हैव इन नॉर्थ ईस्ट वी हैव मेरठ। ओके, तो ये जो है ये स्प्रेड है इसका। उसके बाद देखिए जो हड़प्पन कल्चर है ना वो चैल्कोलिथिक एज से पुराना है। अब देखिए इसमें कुछ जो हिस्टोरियंस हैं उनका मानना है ऐसा है, कुछ का मानना है ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम ब्रोंज क्योंकि पहले भी मिल रहा था तो इसलिए मान लिया गया कि शायद वहाँ से जो अर्बनाइजेशन है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं, हमने चैल्कोलिथिक कल्चर में पढ़ा था कि वो अर्ली अर्बन टाइम था, तो शायद ये उसका ही एक प्रीकर्सर रहा होगा। ठीक है, साथ ही अगर हम देखें तो अभी तक थर्ड और सेकंड मिलेनियम बीसी में वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी इजिप्शियन सिविलाइजेशंस आए, मेसोपोटामिया भी आई, लेकिन इतना ज़्यादा कल्चर जोन जो था वो किसी भी पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का नहीं हुआ था जितना हड़प्पा का था। देखिए अब हम आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, टाउन प्लानिंग। तो हमने क्लास 7-8 से, जब से हमने हड़प्पा पढ़ना शुरू किया, हम इसके बारे में तो ज़रूर सुनते हैं, सिटाडेल। ठीक है, तो देखिए आज हम ना इसके कंपोजिशन को पढ़ेंगे। देखिए आप ये इमेज देखिए, दिस इज सिटाडेल, दिस इज सिटाडेल एंड वी हैव द कंपोजिशन ऑफ द सिटाडेल इज, फर्स्ट इज द ग्रेट बाथ। ओके, इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। सो दिस पोर्शन इज ग्रेट बाथ and then we have the granary and the college of priest. So this college of priest is nothing else, it is around the area of the great bath. यहाँ पर क्या होता है, कुछ रूम्स बने थे, तो इस रूम्स में कहा जाता है कि जितने भी बड़े प्रीस्ट थे वो यहाँ पर रहते थे, दैट्स वाई दे वर नेम्ड एज कॉलेज ऑफ प्रीस्ट। सो आफ्टर दैट वी हैव द लोअर टाउन। सो लोअर टाउन में ऐसा सजेशन फैसोविम ने दिया कि there were around 41,250 people living in lower town. They were actually designated as common people क्योंकि जो सिटाडेल था that was the area जो कि एक बड़े माउंड के ऊपर जो घर बने हुए थे ना, ये जैसे ये माउंड है, सो इसके ऊपर जो घर बने हुए थे दे वर नोन एज सिटाडेल एंड द लोअर टाउन वाज दिस एरिया, नीचे की जो एरिया थी वहाँ पर लोअर टाउन था। सो बट इट वॉज सराउंडेड बाय अ फोर्टिफाइड वॉल। ओके, फोर्टिफाइड वॉल से सराउंडेड थे। उसके बाद देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रिड सिस्टम। ये जो ग्रिड सिस्टम है ना इसकी वजह से बहुत हेल्प मिली हड़प्पा को। किस किस चीज़ में हेल्प मिली वो हम देखेंगे। देखिए ये आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो ग्रिड सिस्टम है, ग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि जो भी घर बने होते हैं ना वो ऐसे जो है राइट एंगल्स में बने होते हैं। ठीक है, ये जो है जैसे ये है तो ये राइट एंगल्स में बने होते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने ग्रिड सिस्टम को फॉलो किया इस वजह से उनको ड्रेनेज सर्विसेज मिली, यहाँ पे स्ट्रीट्स बन गए। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रीट्स बन गए, साथ ही में उनके जो है ड्रेनेज सिस्टम में मदद मिली, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आगे हम इसको देखेंगे। यूज़ ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। अब देखिए यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया था बर्न्ड ब्रिक्स का। ठीक है, इससे पहले जो थे हम लोग मड ब्रिक्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन बर्न्ड ब्रिक्स जो थे वो यूज़ नहीं कर रहे थे। तो जो बर्न्ड ब्रिक्स है ये मेसोपोटामिया में भी यूज़ हुआ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्प्रेडेड एरियाज में नहीं यूज़ हुआ है, बहुत ही कम यूज़ हुआ है। अगर हम इजिप्ट के जितने भी कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग्स को देखें तो यहाँ पर भी सिर्फ इजिप्ट में ड्राइड ब्रिक्स का ही इस्तेमाल हुआ है। मतलब जो इतनी बड़ी, और लोग मानते हैं इसको कि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशंस थे ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड थे, वहाँ पर भी अभी बर्न्ड ब्रिक्स जो है वो यूज़ नहीं हो रहे हैं।
आगे देखेंगे, देखिए ग्रेट बाथ जो है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोहनजोदारो में ही है, ये और भी छोटे छोटे जगहों पर, जैसे कि एक धोलावीरा जो है ना, एक धोलावीरा टैंक मिला, तो उसे भी माना जाता है कि ये भी एज अ ग्रेट बाथ ही जो है वो यूज़ होता था। लेकिन अगर हम सबसे बड़ा उसमें देखें तो ये मोहनजोदारो में ही हमको देखने को मिलता है। ये एक पब्लिक प्लेस था, एक टैंक की तरह था, जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो पोर्शन है, इस यहाँ से देखिए, यहाँ से ये स्टेयर्स हैं नीचे जाने के लिए, दोनों दो साइड से स्टेयर्स लगे हुए हैं। अगर इसमें देखें तो देखिए, साथ ही में ये जो साइड में है ना, ये रूम्स हुआ करते थे, ठीक है। ये जो साइड्स में है, ये यहाँ पर ऐसे ये साइड्स में जो थे ये ऐसे रूम्स थे। और अगर आप देखें तो यहाँ पर बर्न ब्रिक्स का यूज हो रहा है। साथ ही में उस सारे एज को पकड़ने के लिए दे वर यूजिंग जिप्सम मोटार। जिप्सम मोटार आज भी यूज होता है, जब रोड्स बनते हैं और इसमें बनते हैं तो उसमें भी यूज होता है। आगे देखिए, थिक लेयर ऑफ बिट्यूमेन, ये आज भी यूज होता है वाटर प्रूफिंग के लिए। अब आप देखिए, ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है ऑफ वाटर प्रूफिंग, मतलब ये उस टाइम की बात है जब दूसरे जगहों पर अभी नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड वे में लोग रह भी नहीं रहे थे, और यहाँ पर वाटर प्रूफिंग सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका था, ठीक है। वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम अ लार्ज वेल इन एन एडजेसेंट रूम। और अगर आप देखिए तो कॉर्नर्स में जो होते हैं ड्रेन्स के भी सिस्टम थे यहाँ पर। माना जाता है कि ये जो थी ना, ये रिचुअल बेथिंग के लिए यूज हुई है, मतलब कि यहाँ पर रिलीजन जो है ना, रिलीजियस जो है चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। इसको हम आगे इसके रिलीजन के बिलीव्स में देखेंगे, रिलीजियस बिलीव्स में। अभी हम इसको सिर्फ ऐसा मान लेते हैं क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ये एक रिचुअल बेदिंग के लिए यूज़ होती थी। आगे देखिए, ग्रेट ग्रैनरी, इसको ना एक्चुअली पहले पहले तो इसको ग्रेट ग्रैनरी नहीं कहा जाता था, पहले इसको कहा जाता था हमाम। आज भी ये उर्दू वर्ड है, एक्चुअली उर्दू नहीं, अरबिक वर्ड है ये एक्चुअली, हमाम। और इसको कह सकते हैं हॉट एयर बाथ, ठीक है, ग्रेट ग्रैनरी को। अब देखिए, बाद में इसको ग्रेट ग्रैनरी कहने लगे लोग। पहले इसको इस तरह से मानते थे, बट ये नहीं था। मोहनजोदारो में हमको ये इसकी लार्जेस्ट बिल्डिंग देखने को मिलती है, लेकिन ये सिर्फ मोहनजोदारो तक ही सीमित नहीं था। इट वॉज ऑल्सो इन सिचुएटेड इन हड़प्पा। और देखिए, हड़प्पा में ना 6 ग्रैनरीज मिली थी। ये बेसिकली क्या था, एक ब्रिक प्लेटफॉर्म्स थी, 2 रोज ऑफ 6 ग्रैनरीज। आप यहाँ पर देखिए 6 ग्रैनरीज हैं, ये जो आपको इमेज में दिख रही है। ले विद इन अ फ्यू मीटर्स ऑफ रिवर बैंक के बगल में ही थी। और ऐसा माना जाता है कि एक्चुअली ये जो थी ना, ये थ्रेशिंग ग्रेन्स यहाँ पर मिले हैं, तो इसका मतलब है कि शायद ये एज अ स्टोरेज के दौर पर इसको यूज़ किया जा रहा हो, ठीक है। और साथ ही में अगर हम देखें तो जो है ब्रिक प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ किए गए हैं ग्रैनरीज को उसके ऊपर बनाने के लिए। तो ये ग्रैनरीज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं रोज ऑफ अ सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म्स, तो ये एज अ रूम थी, ठीक है। यहाँ पर स्टोरेज के लिए शायद काम किया जाता होगा। आगे देखेंगे, देखिए ड्रेनेज सिस्टम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो है, ये ऐसा कोई भी अभी तक का वर्ल्ड का ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन बहुत सारे हुए, बट कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं था जिसने हेल्थ को और क्लीनलीनेस को बिल्कुल मतलब अटेंशन दी हो। तो ऐसा कोई भी नहीं था, ये फर्स्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था। यहाँ पर देखिए, ऑल सिटीज़ में एवरी हाउस में, चाहे हाउस बड़ी हो या छोटी हो, वहाँ पर एक कोर्टयार्ड और साथ ही में एक बाथरूम अवेलेबल था ही था। साथ ही में वेल्स भी थे, आगे हम इसको देखेंगे। देखिए, वाटर फ्लोड फ्रॉम हाउस टू द स्ट्रीट्स विच हैड ड्रेन्स। हाउस से जितनी भी पानी निकल रही है वो स्ट्रीट्स में जा रही है जहाँ पर ड्रेन्स लगे हुए हैं। आप देखिए इस इमेज में, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो है ये ढकी हुई है, ये ड्रेन्स है। ये देखिए, ये घर से ऐसा निकल कर जो है ये ऐसे जा रही है। समटाइम्स दीज ड्रेन्स वर कवर्ड विद ब्रिक्स एंड समटाइम्स स्टोन स्लैब्स। ये देखिए आप यहाँ पर स्लैब्स जो है वो से ऐसे देखिए, ये स्लैब से ऐसे ढकी हुई है। इसकी हमको जो है रिमेन्स बनावली में भी देखने को मिली है, मोहनजोदारो में तो बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंप्रेसिव वे में देखने को मिला है। यहाँ पर डोमेस्टिक बाथरूम्स सभी घर में ये थी, और साथ ही जो ड्रेन्स थी, जैसे अभी हम देख रहे हैं इंडिया में, अभी जो है स्वच्छ भारत अभियान के तहत अभी जो टॉयलेट्स हैं वो घर घर पहुंच रहे हैं। और ये कब का पीरियड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इतना पुराना पीरियड, जस्ट आफ्टर प्री हिस्ट्री में भी हमको डोमेस्टिक बाथरूम्स हर घर में मिल रहे थे देखने को, साथ ही ड्रेन से अटैच्ड भी थे, ठीक है। आगे हम देखेंगे,
वेल्स देखिए, देर मे हैव बीन 700 वेल्स। ये कोई अ, छोटी उसमें नहीं है, ये एक काफ़ी, अगर हम इसको देखें तो एक एवरेज फ्रिक्वेंसी अगर हम इसको देखते हैं तो अबाउट 1 in every 3rd हाउस, हर तीसरे घर को छोड़कर यहाँ पर एक वेल्स जो थी वो अवेलेबल थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10 to 15 मीटर डीप थी। और आज भी देखिए इंडिया में आज भी पानी की जो है काफ़ी ज़्यादा किल्लत है। आज भी पानी जब समर का टाइम आता है, जून जुलाई का टाइम आता है, तो जो पानी है वो बिल्कुल नहीं मिलती है। काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में ड्रॉट प्रोन एरियाज़ होती है, इस वजह से हम आज इंटरलिंकिंग का काम कर रहे हैं रिवर्स का। तो लेकिन यहाँ पर देखिए 700 वेल्स मिलती है, इसका मतलब कि पानी की जो है वो कभी भी कमी जो है वो नहीं आई होगी। सो यहाँ पर देखिए डीप ग्रूव्स देखने को मिले हैं, मतलब कि अगर जैसे ये यहाँ पर जो रोप्स लगी होती हैं, आज के जैसे वेल्स होते हैं ना, ये सेम एज वेल्स है, जैसे ये यहाँ पर ऐसे लगी होती है, तो यहाँ पर डीप ग्रूव्स पड़ गए थे एजेस पे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जो रोप्स हैं वो वैसे ही अटैच रहे होंगे बकेट से, जो कि रब होती होंगी बार बार रॉक्स के ऊपर, सेम एज अभी, सेम एज नाउ। और यहाँ पर पब्लिक वेल्स भी देखने को मिले हैं। इसका मतलब है कि क्या उस समय पर पब्लिक वेल्स मिल रहे हैं तो क्या वहाँ पर एरिस्टोक्रेसी चलती होगी या वहाँ पर कोई लीडर खड़ा होता होगा, इसको भी हम आगे अपने टॉपिक्स पे देखेंगे। यहाँ पर जो है नेबरहुड में एक मेन स्ट्रीट में भी पब्लिक वेल्स रहती थी कि कुछ लोग जिनके पास ऑक्यूपेशन बहुत अच्छी नहीं थी, वो लोगों के पास उतनी पैसे नहीं थे, तो वो लोग जो हैं पब्लिक वेल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि कोई अदर कास्ट में बट गए थे या कुछ ह्यूमन ग्रुप्स बट गए थे, इस वजह से किसी के लिए पब्लिक वेल्स होते होंगे, किसी के लिए नहीं होते होंगे। क्या रहा होगा ये आगे हम अपने और भी जो टॉपिक्स हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ेंगे उसमें हम उसको कवर करेंगे। सो दिस वाज फॉर नाउ, वी हैव covered town planning in detail and the introductory part. After that, we'll continuing with our topic Indus Valley Civilization in different parts. हम इसको देखेंगे छोटे छोटे parts में, details में देखेंगे. So do like and subscribe and press the bell icon for more informative videos. And if you find this video, please do share with your all friends. Thank you and take care.